हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। वेलकम टू क्लास 60 डेली जीके और करंट अफेयर्स। आज की इस वीडियो के अंदर टॉप 100 जीके और करंट अफेयर्स इंक्लूड है। उनमें से कुछ करंट अफेयर्स और जीके की हम बात करेंगे। तू पढ़ ले दिल से इन सवालों की लह, एग्जाम में जीत जाएगी तेरी हर दुआ, हर कसमें, हर ख्वाहिश। आज का पहला क्वेश्चन है, 2025 में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है। तो जो 2025 के अंदर ग्लोबल एआई इंडेक्स है उसके अंदर भारत की रैंक है जो 5वीं रही है। और ये आपका यूपीएससी, एसएससी, जेल और बैंकिंग के अंदर पूछे जाने की 96% प्रोबेबिलिटी है। तो हम इस वीडियो के अंदर क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले एमसीक्यू जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे राइट आंसर, उसके बाद कौन से एग्जाम के अंदर पूछे जाने की कितनी % फ्यूचर के अंदर प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो चैनल गुम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किस शहर को इंडिया एजुकेशन कैपिटल अवार्ड मिला। तो वो मिला था साथियों बेंगलुरु को। और ये आपका एसएससी और सीएट के अंदर पूछे जाने की 94% प्रोबेबिलिटी है। अगला है, किस देश ने 2025 में भारत से सबसे अधिक आईटी प्रोफेशनल वीज़ा जारी किए। तो वो किए साथियों अमेरिका ने। यह आपका बैंकिंग और एसएससी के अंदर पूछे जाने की 97% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2025 में भारत में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हब कहाँ शुरू हो रहा है। तो वो हो रहा है साथियों तमिलनाडु के अंदर। यह आपका स्टेट पीएससी और एसएससीडी के अंदर पूछे जाने की 92% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, 2025 का बेस्ट स्मार्ट पॉलिस सिटी अवार्ड किसे मिला। तो वो मिला है साथियों भोपाल को। ठीक है, यह आपका पुलिस और एसएसटीडी के अंदर पूछे जाने की 91% प्रोबेबिलिटी है जो बन रही है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में वर्ल्ड क्लाइमेट समिट कहाँ हुआ। तो वो हुआ था साथियों रियाद के अंदर। और ये आपका यूपीएससी एसएससी के अंदर पूछे जाने की 93% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार एआई वोटिंग सिस्टम पायलट कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था साथियों पुणे के अंदर। ये आपका स्टेट पीएससी के अंदर पूछे जाने की 95% प्रोबेबिलिटी बनती है। आगे जानते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, 2025 में किस राज्य ने डिजिटल फार्मिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो वो किया था साथियों महाराष्ट्र ने। ये आपकी 94% प्रोबेबिलिटी है एग्रीकल्चर एंड वीडियो के अंदर सवाल पूछने की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई ट्रैफिक कोर्ट कहाँ स्थापित हुई। तो वो साथियों हुई थी भोपाल के अंदर। यह एसएसडीडी और पुलिस के अंदर पूछे जाने की 96% प्रोबेबिलिटी है। वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है। तो भारत की रैंक रही है 138वीं। यूपीएससी के अंदर आपका सवाल पूछा गया है और प्रोबेबिलिटी है 92%। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओबीसी रिजर्वेशन पहली बार किस राज्य ने लागू किया था। तो वो क्या था साथियों आंध्र प्रदेश ने। यह एसएससी FYQ का पूछने की 98% प्रोबेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन वीडियो को इन वीडियो के गबागब हो गई ना, ये वीडियो उनके साथ शेयर करना है। अगला है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 है जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ये आपका ऑल एसएससी के अंदर पूछा जाता है और वापस पूछे जाने की रिक्वायरमेंट है 99%। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है जो सन 1930 के अंदर हुआ था। और ये आपका एसएससीजीएल के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 96% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी का, 2025 में भारत का सबसे बड़ा मेडिकल टीच पार्क कहाँ खुला। तो वो खुला था साथियों महाराष्ट्र के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार डेली क्लासें आती है 7:30 बजे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में इंडियाज लार्जेस्ट डाटा प्रोटेक्शन बिल लागू किस मंत्रालय ने किया है। तो वो क्या साथ है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने। ठीक है, ये आपका यूपीएससी एसएससी के अंदर पूछा गया सवाल है और 97% प्रोबेबिलिटी है कि वापस ये सवाल है जो पूछा जाएगा। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आधुनिक संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का पहला आधुनिक संविधान दिवस मनाया जाता है साथियों 2015 के अंदर। ठीक है, ये एसएससी HSL के अंदर पूछे जाने की 93% प्रोबेबिलिटी आपकी बनने वाली है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था, पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, ये आपका एसएसटीडी के अंदर सवाल पूछा गया और फ्यूचर के अंदर सवाल पूछने की 100% प्रोबेबिलिटी आपकी बनती है।
अब आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है न्यायालय की अवमानना किस अनुच्छेद में? तो वो है साथियों 129वें अनुच्छेद के अंदर। और ये आपका यूडीसी पीएससी के अंदर पूछे जाने की 94% प्रोबेबिलिटी है। आगे बढ़े। अगला है भारत में एफडीआई सबसे अधिक किस क्षेत्र में आता है? तो भारत के अंदर एफडीआई है जो सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा आता है, और ये बैंकिंग और यूपीएससी के अंदर पूछने की 98% प्रोबेबिलिटी बन रही है। अब आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो झील एक ऐसी है जो भारत में सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये आपका एसएससीपीओ के अंदर सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी है 95%। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भारत का पहला नेविगेशन सैटेलाइट कहाँ पर स्थापित हुआ? तो वो हुआ था IRNSS 1A। ठीक है, और ये आपका इसरो और एसएससी के अंदर पूछे जाने की 93% प्रोबेबिलिटी है। अगला है तालकोट रोड का सिद्धांत किससे संबंधित है? तालकोट रोड का सिद्धांत है वो समाज शास्त्र से संबंधित है, और आपके सीएट के अंदर सवाल पूछने की 90% प्रोबेबिलिटी है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है साथियों? वो है JNPT, और ये आपका RRB के अंदर सवाल पूछा गया है और 97% प्रोबेबिलिटी बता रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत औसत मूल्य कौन निकालता है? भारत का जो औसत मूल्य है वो RBI निकालता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकिंग के अंदर सवाल पूछने की 96% प्रोबेबिलिटी है। अगला है 2025 में भारत तेज महिला धाविका कौन है? तो साथियों 2025 के अंदर भारत की तेज महिला धाविका हुआ है हिमा दास, और ये आपका SSMTS के अंदर पूछे जाने की 94% प्रोबेबिलिटी है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है साथियों इंडिया। ये आपके सभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और प्रोबेबिलिटी 100% है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा है जो आपातकाल सन 1975 के अंदर लागू हुआ था। यह SSCGL के अंदर सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी 98% है। अगला क्वेश्चन है, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है साथियों पश्चिमी बंगाल। ये आपका SSC के अंदर पूछे जाने की 96% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है वो है बरगद, और ये आपका ऑल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और 100% प्रोबेबिलिटी है, सभी एग्जाम के अंदर पूछा ही जाएगा। 2025 में प्रकाशित डिजिटल भारतीय सर्वे किसने जारी किया? तो वो नीति आयोग ने किया था, और ये आपका यूपीएससी SSC के अंदर पूछे जाने की 93% प्रोबेबिलिटी है। इसी प्रकार 30 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, 17 क्वेश्चन और इस PDF के अंदर इंक्लूड है। इसे पढ़ने के लिए आप इस PDF को बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएंगे और वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएगी। इस कीमत कितनी रखी है? सिर्फ 2 कप चाय जितनी रखी है। आप अपना भी भला कर सकते हो, अपने दोस्तों का भी भला कर सकते हो, इससे आपका रिजल्ट नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, ध्यान रखना है ना।